हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 11 की, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पावर रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक स्पीड। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक स्पीड, हमें पावर फाइंड आउट करनी है। पावर फॉर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मूविंग रिलेटिविस्टिकली, रिलेटिविस्टिक स्पीड। मीन्स v is nearly equal to c given है। तो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, लिना जिसको लिनार्ड फॉर्मूला बोलते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए। जनरल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लिनार्ड फॉर्मूला। फॉर रिलेटिविस्टिक केस हमें ये राइट डाउन करना है। तो ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट टी क्यू गामा की पावर 6 ए स्केयर माइनस v क्रॉस ए स्केयर डिवाइड बाई सी स्केयर। तो यहाँ पे जो P होता है ये होती है रेडिएटेड पावर। P जो होती है यहाँ पे ये है रेडिएटेड पावर। Q है चार्ज ऑन द पार्टिकल। A है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। V वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। गामा होता है लोरेंट्ज फैक्टर। गामा की वैल्यू होती है 1/1 - v² / c²। v² / c² अंडर द रूट। गामा हो गया एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, c स्पीड ऑफ लाइट। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। c स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन गिवन है वो है, ए सर्कुलर इलेक्ट्रॉन स्टोरेज रिंग इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रॉन ऑफ 0.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो मीन जो चार्ज पार्टिकल हमें गिवन है वो इलेक्ट्रॉन गिवन है और उसका सर्कुलर मोशन गिवन है। चार्ज पार्टिकल यानी क्यू गिवन है जो वो ई है। इसी वैल्यू होगी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो सर्कुलर मोशन है इसके गिवन है, सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीच परपेंडिकुलर टू ए। अगर v परपेंडिकुलर ए हो जाता है तो जो हमारा फॉर्मूला वो मॉडिफाई हो जाएगा। अगर इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करें हम, तो हमारा जो पावर का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर v सर्कुलर पाथ गिवन है, v इज परपेंडिकुलर टू ए, दिस मीन जो v क्रॉस ए वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, va sin 90। तो ये हो जाएगी va के इक्वल। तो जो पावर का फॉर्मूला है फ्रॉम इक्वेशन 1 वो रिड्यूस हो जाएगा, क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब गामा की पावर 6। हमारे पास ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस वी स्केयर ए स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर। तो यहाँ से ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, क्यू स्केयर डिवाइड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब गामा की 6। ए स्केयर कॉमन तो अंदर रह गया 1 - v² बाई सी स्केयर।
गामा की वैल्यू क्या होती है 1/1 माइनस बी स्केयर बाई सी स्केयर अंडर दी रूट। तो ये जो ब्रैकेट है ये किसके बराबर हो जाएगी 1/1 माइनस 1/1 माइनस बी स्केयर बाई सी स्केयर, ये ब्रैकेट हो जाएगी 1/गामा का स्केयर। तो ये हो जाएगा यहाँ से क्यू स्केयर डिवाइड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब गामा 6 ए स्केयर 1/गामा स्केयर। तो हमारा फॉर्मूला वो जो रिड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू स्केयर ए स्केयर 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब गामा की पावर 4। दिस इज द पावर for charged particle moving with the speed of light and moving in circular path। अब हमें और क्या गिवन है, ये एनर्जी गिवन है। एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन की जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है 0.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इक्वल टू 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो गिवन है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन इज 9.1 मीटर। रेडियस गिवन है सर्कुलर मोशन की, आर इज इक्वल टू 9.1 मीटर। नेक्स्ट गिवन है and the power is continuously supplied to keep the electron at constant energy। इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में रखने के लिए हमें बाहर से पावर की सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल होता है जब भी एक्सेलरेट करेगा तो रेडिएशन को इमिट करेगा, एनर्जी उसकी लॉस, एनर्जी को लॉस करेगा। जब एनर्जी का लॉस होगा तो उसको सर्कुलर पाथ में मेंटेन करने के लिए हमें बाहर से पावर की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसने यही पूछा कि हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो हमें कितनी पावर की सप्लाई करनी पड़ेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये P इज इक्वल टू क्यू स्केयर ए स्केयर गामा की पावर 4 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब। इक्वेशन 2। ये गामा जो लोरेंट्ज फैक्टर, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जो गामा है वैसे तो ये गामा की वैल्यू होती है 1/1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे v नियरली इक्वल टू सी गिवन है, v नियरली इक्वल टू सी है, v को c पुट नहीं कर सकते हम। और अगर सी पुट भी करते तो यहाँ से गामा की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, तो ये वैलिड सा रिजल्ट नहीं बनता। अगर गामा इनफाइनाइट हो गया तो एनर्जी जो होती है वो होती है गामा टाइम्स ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी की। तो एनर्जी भी वो होगी जो एनर्जी भी होगी वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को मेंटेन रखने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये वैलिड सा रिजल्ट नहीं बनता। तो हम गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ई इज इक्वल टू गामा एम नोट सी स्केयर, गामा टाइम्स एम नोट सी स्केयर। तो गामा किसके बराबर हो जाएगा ई बाई एम नोट सी स्केयर। ई की वैल्यू हमें गिवन है 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो रेस्ट मास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आएगी 978.48। इसी वैल्यू आएगी नियर अबाउट 978.48। तो हमारे पास अब जो पावर होगी उसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पावर का जो फॉर्मूला था वो था क्यू स्केयर ए स्केयर डिवाइड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब गामा की पावर 4। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। हम एक बार एक्सेलरेशन को और चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर अगर मोशन है तो वहां पे सर्कुलर मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी वी स्केयर डिवाइड बाई आर। और v नियरली इक्वल टू c के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा सी स्केयर बाई आर। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, आर यहाँ पे रेडियस है, वी स्पीड ऑफ द पार्टिकल, क्यू स्केयर ए स्केयर था, ए स्केयर की जगह आ जाएगा सी की पावर 4 बाई आर का स्केयर।
6 पाई एप्सिलॉन नॉट C क्यूब, गामा की पावर 4। तो यहाँ से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर C डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर गामा की पावर 4। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और गामा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 978.48 की पावर 4 डिवाइड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू 9.1 का स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर है रेडियस, ये हमें गिवन है 9.1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 5.10 इंटू 10⁻⁻10 वोट पर इलेक्ट्रॉन। ये आएगी हमारी पावर P is nearly equal to 5.10 10⁻⁻10 watt per electron. This is the power required to maintain electron in circular path. This is the final result. Thanks for watching.